ओके स्टूडेंट्स, एक कदम शिक्षा की ओर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप शिक्षा से जुड़े हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई करते हैं, कोई प्रॉब्लम्स होती है, समय से सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, होमवर्क इनकम्प्लीट रहता है, पनिशमेंट मिलता है स्कूल में आपको, तो आइए आप इस शिक्षा की पहल से जुड़िए और अपने हर प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व करिए। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक्स लिए हैं वो क्लास थर्ड स्टैंडर्ड के हैं। बहुत थर्ड के स्टूडेंट्स के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनको समझाना थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि लेवल बहुत कम होता है। अपनी बात को आप समझाएंगे, अगर इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो वो जल्दी समझ नहीं पाएंगे। आइए स्टूडेंट्स, किस प्रकार से अपने बच्चों को आसानी से होमवर्क कराएं और समझाएं, इसको देखें। एक्सरसाइज 10.4 में आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट, स्टूडेंट्स ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट वजन से रिलेटेड जो है सब्ट्रैक्शन कैसे किए जाते हैं इससे बताया जा रहा है। यहाँ लिखा होगा अरेंज इन द कॉलम एंड देन सब्ट्रैक्ट। स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों को ऐसा नहीं है कि उनको सब्ट्रैक्शन नहीं आता है, सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, कर लेते हैं क्योंकि उनका थोड़ा सा लेवल नीचे है, वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। स्टूडेंट्स, चाहे वो हाई लेवल का हो या बहुत लो लेवल का हो, जब तक किसी भी व्यक्ति को किसी की बात ना समझ में आए, कोई भी क्वेश्चन का मीनिंग ना समझ में आए, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये ना समझ में आए, तब तक वह क्वेश्चन उस व्यक्ति के लिए हार्ड होता है। सेम यही कंडीशन स्टूडेंट लाइफ में होता है। जब तक किसी क्वेश्चन का मीनिंग समझ में नहीं आता है तब तक उस स्टूडेंट के लिए वह क्वेश्चन बहुत हार्ड होता है, अनजान सा बना रहता है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझे। क्वेश्चन कह रहा है अरेंज इन द कॉलम, कॉलम में अरेंज करिए। मतलब ये जो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं ये क्या है, कॉलम में नहीं है, आपको कॉलम में अरेंज करना है। सबसे पहले क्या कर रहा है, अरेंज करने के लिए, तो सबसे आप कॉलम में अरेंज करने के लिए आप कॉलम में अरेंज किस प्रकार से करें। स्टूडेंट्स, छोटे लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं तो उन्हें ये नहीं पता हो पाता है कि कहाँ से स्टार्ट करें। उनको हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से पता चलता है, स्टार्टिंग से ही है। अब जैसे आप क्या मिस्टेक कर देंगे, इसी को तुरंत ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे राइट करके और माइनस करना शुरू कर देंगे। मिस्टेक देखिए क्या होता है, 895 kg 621 kg, और फिर इसको इसके नीचे राइट कर देते हैं 951 kg और 922 ग्राम। अब इसको लिख करके ऐसे अब स्टूडेंट क्या करने लगते हैं, माइनस करने लगते हैं, सब्ट्रैक्ट करने लगते हैं, जो कि आंसर आएगा ही नहीं। हमने जो भी काम किया वो सही नहीं किया है, तो ये मेथड क्या हुआ, रॉन्ग मेथड है। लेकिन बच्चे छोटे होते हैं, उनको किस प्रकार समझाया जाए कि हम यही मिस्टेक करते हैं। उनको माइनस आता है, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस है, वो भी जानते हैं कि हमें आता है, लेकिन ये गलत मेथड की वजह से उनका आंसर नहीं आता और उनके भी नंबर कट जाते हैं। नंबर तो सबके कटते हैं स्टूडेंट्स, जब गलत काम करेंगे, चाहे वो किसी भी लेवल के स्टैंडर्ड, नर्सरी से लेकर के और किसी भी क्लास के हो, उनका नंबर कटना है। अब स्टूडेंट देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। 895 kg 621 ग्राम, इतने किलोग्राम और इतने ग्राम को, फ्रॉम का मतलब होता है से, 951 kg 922 ग्राम, मतलब 951 किलोग्राम 922 किलोग्राम में से, इसका मतलब फ्रॉम के बाद वाले को हमेशा ऊपर लिखते हैं। स्टूडेंट्स अपने ब्रेन में सेट कर लीजिए, सबसे पहले नंबर पे यहाँ से ये पहले नंबर पे आ जाएंगे सबसे पहले, क्योंकि आपका लेवल बहुत छोटा है। समझने का यही तरीका है कि फ्रॉम के बाद जो आता है सबसे पहले नंबर पे आएगा इतना kg 922 ग्राम। अब स्टूडेंट्स जो आगे है वो दूसरे नंबर पे, या 2 लिख दिया मैंने, मतलब नीचे राइट करना है 895 kg और
621 ग्राम। अब ये क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए कह रहा है, तो सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे क्या होता है, अब आपको क्लियर हो गया कि 900 और ये 800 है, मतलब बड़ा वाले में से छोटे वाले को आराम से माइनस किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप आसानी से माइनस को कर सकते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ग्राम लिखा हुआ है, तो आप यहाँ का राइट कर देंगे, ग्राम राइट कर देंगे। 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए 2 माइनस 2 क्या होगा, 0। 9 माइनस 6 क्या होगा, 3। और यहाँ पर देखिए क्या है, किलोग्राम, तो आप यहाँ पर किलोग्राम राइट कर देंगे। अब देखिए 1 माइनस 5 जो इम्पॉसिबल है, 1 रुपये आपके पास है और देना कितना, 5 रुपीज देना है, तो 1 रुपीज आपके पास है, अब 5 रुपीज मांगेगा तो दे नहीं सकते, आपके पास है ही नहीं, तो देंगे कहाँ से, तो कर्ज लेना। मतलब आप कभी कभी लोग बोल देते कैरी, कैरी नहीं होता, क्या होता, 12 होता है। ये 1 था, ऐसे एक लिए 12, ये क्या हो गया, 11। 11 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 6। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए 5 था और इसने इसको दे दिया, 1 जब इसको दे दिया, देखिए कितना इसके पास बचा, 4। अब देखिए 4 माइनस 9, फिर इम्पॉसिबल हो गया, इसके पास 4 रुपीज है और 9 रुपीज किसी को देना है तो दे नहीं पाएगा, फिर वही कंडीशन क्या होगा, 12 लेना, 12। फिर इससे वो 12 लेंगे तो 14, 14 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 5। अब स्टूडेंट से 9 थे, 1 इसको दे दिए, कितना इसके पास बचा, 8। अब देखिए 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 0। तो अब स्टूडेंट्स आपके आंसर आ गए 56 kg 301 ग्राम, मतलब 56 किलोग्राम 301 ग्राम, ये आपका राइट आंसर है स्टूडेंट। तो आप इसको राइट करेंगे, ये रॉन्ग मेथड नहीं है, राइट मेथड है। तो इस प्रकार से आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो, क्वेश्चन को सबसे पहले समझ करके, यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आप शिक्षा से जुड़ें, अपने दोस्त को भी शिक्षा से जोड़ें और अपने रिलेशन में भी शिक्षा से जुड़ने का प्रयास करें। सबको, अगर कोई स्टूडेंट है तो उन्हें ये बात बताएं